हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में ये रीडिंग। एंड इसमें हम देखने वाले हैं कि वो उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं। अब हो सकता है कि आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बातचीत थोड़ी सी कम हो रही है, या फिर आप जानना चाह रहे हो, जस्ट स्टार्टेड है ये रिलेशनशिप, कि भाई सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से फॉलो कर लीजिए। डेली बेसिस में 5:30 पे हम यहाँ रीडिंग डालते हैं, सैटरडे संडे सेकंड हाफ में, मतलब अराउंड 3:30 के आसपास, ठीक है ना। और आपको ही आज इवनिंग में लाइक नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है ना। और डिवाइन से जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। अगर किसी तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्विच वर्ड्स लेने हैं, एनर्जी सर्कल्स लेने हैं, ताकि अपनी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटा सको, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वेरी सून वी आर कमिंग विद द वेबिनार, जिसमें कि आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग का कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें कि कुछ लाइव क्लासेस होगी, प्लस आपको दैट आपको ट्रिक्स बताई जाएगी, किस तरह से आप कार्ड्स को रीड कर सकते हो, किस तरह से आप उसे चार्ज कर सकते हो, किस तरह से कस्टमर आपको मिल सकते हैं, किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। लाइक कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या सेकंड इनकम भी जनरेट करना चाहती हैं आफ्टर योर ऑफिस, तो वो सब चीज़ें ही बताई जाएगी, ठीक है ना। आप स्टे ट्यून इन रहिए मेरे साथ। चाहिए जैसे ही हम वेबिनार में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि उस कोर्स की कंटेंट क्या क्या है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हमने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं। जो भी एनर्जीज आपको लगे कि हाँ सही है, तो उसे आई क्लेम की एनर्जी से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। या कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आती है जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो उसमें बोलिएगा कि आप उस एनर्जी को क्लेम करते हैं। मुझे बताइएगा ये कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, 100% रेजोनेट नहीं होती, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। तो इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई एक्शन ना लीजिए, क्योंकि ये जैसी भी है रीडिंग तो होगी, कुछ लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगी, ठीक है ना, करती भी है। बट द थिंग इज़ दैट इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या उनका नाम, इस तरह से चीज़ें चाहिए होती है, ताकि हम कार्ड चार्ज करें और अकॉर्डिंगली बताएं, ठीक है। और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर आप रीडिंग करवाते हैं, कुछ दैट व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन आप सीक्रेट रखोगे, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें सीक्रेट भी रहती है। चलिए चलते हैं फर्स्ट कार्ड की तरफ। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये पैसे की तरफ आकर्षित इंसान है, या फिर ये आपको लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। मनी माइंडेड भी है ही, बट आपको लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये इंसान मुझे लग रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पकड़ के बैठा हुआ है पास्ट की, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती है, जिसको उसने ओवर द हेड रखा है। एंड दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप रिलेशनशिप में रहते हो तो कहीं ना कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ उस तरह की चीज़ें रहती है। बट वेन यू बोथ आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, मतलब बातचीत आप दोनों की नहीं हो रही होती, तो उनका थॉट प्रोसेस आपको लेके बहुत ही अलग होता है, ठीक है ना। तब वो मिसिंग वाली एनर्जी आ जाती है, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि नहीं भाई मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है एंड ऑल, इस तरह से। साथ में हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड। सो इन्हें इमोशंस देखो इस इंसान की या तो कम है या तो छुपाता है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो उस केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको अपने दिल की बात कहनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है अपने ना क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस केसेस में आप ये जानना चाह रहे हो कि भाई इसका थॉट प्रोसेस मेरे लिए क्या है, ये सच में मुझे पसंद करता है या करती है टाइप, ठीक है ना। था थी पे मत जाइएगा, आपका पार्टनर क्या है, लड़का है लड़की, यू नो वेरी वेल, ठीक है। उस केसेस में मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उनको अपनी दिल की बात आपसे कहनी चाहिए, हाई टाइम है। अगर बातचीत नहीं है, डिफरेंसेस आ रहे हैं कुछ ना कुछ इस तरह से, तो मतलब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहा है ये इंसान, चाह रहा है कि मतलब थोड़ा सा बातचीत करे, चीज़ों को सुलझाया जाए अगर नो टॉकिंग टर्म्स में हो। साथ में दी लवर का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं सोचता तो है कि मतलब आप इसकी लाइफ से चले गए, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आपने इसको पूरी तरह से कट ऑफ तो नहीं कर दिया। आप इसकी मतलब आप इसको याद भी करते हो नहीं करते हो, आप कितना ज़्यादा याद कर रहे हो दैट आई नो, कि आप इस रीडिंग तक आए हो, जानना चाह रहे हो कि क्या चल रहा है उसके मन में। बट ये इंसान ऐसे सोचता है, उसको ऐसा लगता है आपके आसपास के लोग ना बहुत नेगेटिव है, आपको नेगेटिव अप्रोच देते हैं या कुछ इस तरह से सिखाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ना इस तरह के, मतलब इसके दिमाग में ऐसे बबल्स चलते रहते हैं, नेगेटिविटी के बबल्स चलते रहते हैं, जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि कोई आपको गलत सलाह ना दे दे, ठीक है ना, या आपको बहला फुसला ना दे, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। हाँ बट डेफिनेटली प्यार है और डिवाइन का आशीर्वाद भी आप दोनों के ऊपर मुझे लग रहा है।
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास हो सकता है ऑप्शंस एक और भी हो सकता है, या फिर ये थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये भी होने के चांसेस हैं। बट थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इनका अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा खुश नहीं है, पुराना टाइम्स को ज़्यादा फेवरेबल लगता है। अभी इसके पास अगर वेल्थ भी है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी ही और शी इज़ नॉट दैट हैप्पी। सो उनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी तरफ वापस आना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आए, वो रिलेशनशिप में अगर सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, वो उन्हें कुछ खास उसमें दिख नहीं रहा। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा खास पोटेंशियल रिश्ता मुझे नहीं लग रहा, बट उनको लग रहा है कि मुझे किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, मुझे किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको लेके, बट तभी ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि दिल में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि भाई एक्शन लो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, बट क्या सही है क्या नहीं है। करंट वाले स्टेट मतलब जो रिलेशनशिप है उसमें भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। या मैं ये कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी वाला नहीं हिसाब किताब हो तो मतलब अरेंज मैरिज वाली चीज़ हो सकती है, मतलब घर वाले हाँ नहीं करें, अरेंज मैरिज की कुछ चीज़ हो, तो इस थिंकिंग की क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए ना। जस्टिस का कार्ड है, मेजर अरकाना का मेजर कार्ड है, मेजर इवेंट में था आपकी लाइफ के। सो इस इंसान को डेफिनेटली जैसे लगता है कि भाई आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है कोई, और उनको कहीं ना कहीं मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उसी केस में उन्हें ये भी लगता है जस्टिस, कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस अब देखो दो तरीके से हो सकता है। उनको लगता है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा उनके लिए किया है या बहुत लंबा समय उनके साथ बिताया है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिलेशनशिप को जस्टिस नहीं दिया है, मतलब लाइक अपने या तो कमिटमेंट नहीं दी, वर्ड्स नहीं दिए, चीज़ें नहीं करी, तो लाइक दैट। तो उनको ऐसा लगता है कि जस्टिस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको खुद भी लगता है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में या किसी और के साथ भी जाते हैं तो शायद वो उस रिलेशनशिप में भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में आप हो। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई जस्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, जो भी हो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान देखने में भी हैंडसम हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिलने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे ना, मिलना चाहते हैं, कोई सडन सरप्राइजेस या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। काफ़ी लोग यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप मिले नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी को मिल के थोड़ा सा ख़त्म करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट आई फील। या फिर अगर ये मिलने आएगा बंदा तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, अपनी दिल की बात आपको बताएगा, तो क्लैरिटी यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ में डिविल का कार्ड आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा था, कुछ लोगों की नेगेटिविटी है, कुछ लोगों की नज़र इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली लगी है, बट आपके पार्टनर को लगता है कि कोई ना कोई बंधन आप दोनों के एक दूसरे के साथ है, जिस वजह से दैट आप अलग नहीं हो पा रहे हो, ठीक है ना। तो वाली चीज़ें हैं। सो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन जैसे कि ये इंसान फील करता हुआ नज़र आ रहा है, बट उनको साथ में ये भी डाउट है कि आप दोनों की लाइफ में अगर किसी ने जहर घोला है तो वो कोई नज़र हो सकती है किसी की, या कोई आपको पसंद नहीं करता, उस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। डेविल का कार्ड भी देखो मेजर अरकाना कार्ड है, दैट्स ऑल्सो अ मेजर एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग करना चाहते, एक नए स्तंभ गाड़ना चाहते, एक नई दैट कुछ कुछ एक शुरुआत, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉमिसिंग शुरुआत या फिर एक नई सोच के साथ कुछ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है या फिर कुछ ऐसी कहा सुनी है जो कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिली है, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारे सवाल करे हैं, मतलब आपने उनसे बहुत सारे सवाल करे, कुछ जवाब नहीं मिले, तो वो चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, जवाब दें और आपकी कुछ गलत फहमियाँ उसको दूर करें, कुछ ना कुछ करके चीज़ों को ख़त्म करें। वाइस वर्सा भी हो सकता है, उन्होंने आपसे कुछ सवाल जवाब करे, आपको भी क्लैरिटी से उनका जवाब देने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी खत्म हो। साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये पार्टनर डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है, डिफरेंट तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, चाहे दूसरा नंबर लेके आपको स्टॉक कर रहे हैं, चाहे आपको ट्रू कॉलर में देखते हैं आप कितनी देर तक बात करते हो, या जो भी चीज़ें हैं। साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपको स्टॉक करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में कोई फ़ोटो डालते हैं, वो व्हाट्सअप लाइक दैट, ठीक है ना। या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके थ्रू आपकी सारी की सारी दैट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब निकलवाते हैं। तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आपको पढ़ा है कि मतलब किस हद तक आप जा सकते हो, क्या चीज़ें हैं। तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई चलो मैं जाने की तो सोच रहा हूँ, अगर मैं आज नहीं जाता या फिर मैं उसको 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद बातचीत भी करता हूँ या कुछ बताता हूँ, तो इट्स नॉट बहुत ज़्यादा देर नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है उस इंसान को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपकी जो चीज़ें हैं, यू आर वेरी मच ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कहीं नहीं उनको छोड़ के जाने वाले हो।
ठीक है ना, वो बहुत श्योर है इस चीज़ को लेके। साथ में हर्मिट का कार्ड आया है, मेजर अरकाना कार्ड है, तो डेफिनेटली इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ये इंसान कर रहा है, मतलब इसको डिसीजन लेने में थोड़ी सी मैं कहूँगी प्रॉब्लम हो रही है। या तो ये किसी अच्छे घर परिवार का हो सकता है, या फिर यू नो दैट आप डिफरेंट सोसाइटीज़ के हो सकते हैं, एज डिफरेंस होने के बीच काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। या फिर ये इंसान मैरिड है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अपने दिल की बात, अगर ये आप एक किसी क्रश के लिए देख रहे हैं कि दिल की बात बताना ठीक होगा या नहीं होगा, राइट। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या नहीं है। अकॉर्डिंगली ही नीड टू टेक दिस स्टेप। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये अपनी लाइफ में बहुत चेयरफुल है, बहुत खुश है, यारी दोस्ती में घूम रहे हैं और मतलब आपको अकेला छोड़ दिया, दैट्स नॉट लाइक दैट। ये भी काफ़ी ज़्यादा अपना डिस्कनेक्ट मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से होते हुए नज़र आ रहा है। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो काफ़ी सारी गाइडेंस उनको मिल रही है। जो टाइम इन्होंने आपके बिना बिताया है या अकेले में रहा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें समझ में आई है, लोगों के बारे में, आपके बारे में, समय के बारे में, तो दुनिया के बारे में, जो कि शायद आप इन्हें पहले बताते थे, तो वो काफ़ी कुछ इन्हें समझ में आ रहा है। मेजर राशियाँ यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है आपकी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। साथ में आपका एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस है। एंड हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास सारी ही राशियाँ मुझे दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइम का पहिया घूम रहा है, आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे खत्म होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये जल्दी खत्म होगी, और कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपको रहे हैं, प्लस माइनस जो भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो सब भी खत्म होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, तो इस इंसान को लगता है कि आप इसकी लाइफ की स्ट्रेंथ हो, आप इसकी लाइफ की क्लैरिटी हो, एक पॉजिटिव सोच हो, और आपके पास हर तरह की मतलब सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। उनके अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये इंसान, तो डेफिनेटली यू आर द वन जिसको, जो कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है वाइस वर्सा, मतलब आप दोनों बहुत ही बैलेंस टाइप के पार्टनर हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तुला राशि होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, मतलब लिब्रा। साथ में हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो जाने अनजाने जैसे भी वर्क फ्रंट को लेके मुझे लगता है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको नाराज़ किया है, या फिर आपको अकेला छोड़ा है, लाइक दैट इट इज़। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट कि ये कुछ नया स्टार्ट करे, लाइफ में आगे जाएँ, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह जाएँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना आपकी पार्टनरशिप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है पार्टनरशिप इनकी लाइफ में लैकिंग है, या अगर ये किसी पार्टनर के साथ है तो वो शायद उसकी मतलब वो उतने अच्छे तरीके से इसको नहीं समझ पाता जितना कि आप इसको समझ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम एनर्जी की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट एनर्जीज़ है, जिसमें कि हम ये नहीं कहेंगे कि सामने वाले के दिल दिमाग में नेगेटिविटी है, डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। बट ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इस चीज़ को पता लगाने में थोड़ा सा इनको थोड़ा सा समय लग गया या देर हो गई, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है। बट थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, राइट। सो सेकेंड हाफ की रीडिंग आप देख लीजिएगा, जो कि आपकी नेक्स्ट वीकली रीडिंग होगी कि अगला एक हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।